सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। बिरला सॉफ्ट ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के मार्च में 40.92% से 2024 के जून में 40.9% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 16.97% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 19.37% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 18.62% से जून 2024 में 20.9% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.28% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -4.66 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 3.33% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/ से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.13% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। HSBC स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.03% से डिक्रीज करके 2.42% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.61% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.64% से डिक्रीज करके 3.76% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.88% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में बैंक्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.2% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.06% से डिक्रीज करके 0.79% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.27% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.24% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ आर्बिट्राज फंड करंट क्वार्टर में 1.7% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.01% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करंट क्वार्टर में 0.02% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड AC पार्टिसिपेटिंग फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -4.42% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग BNP पैरिबास फाइनेंशियल मार्केट्स OD के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.79% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.24% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।